भगवान राम किस युग में जन्म लिया था और किसके अवतार माने जाते हैं। रामायण में अक्सर हम लोगों ने सुना है कि हनुमान जी अपना सीना चीरकर अपने सीने से राम और सीता को दिखाया है। तो हनुमान जी आखिर ऐसा क्यों किया था? हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा लिए? आज भी किसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति में आप जरूर देखे होंगे कि हनुमान जी की मूर्ति में पूरा सिंदूर लगा होगा। राम भगवान के भाइयों के बारे में तो आप लोगों ने खूब सुना, लेकिन उनकी एक बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो एक्सप्लेनेशन इन रामायण हिडन ट्रूथ में। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में रामायण का विशेष स्थान है क्योंकि रामायण का संबंध भगवान श्री राम से है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, जो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन कई अन्य संतों और तुलसीदास, संत एकनाथ जैसे कुछ सबसे प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो सरल भाषा में की गई थी। रामायण के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में शायद ही सुना होगा। तो आइए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आज बात करते हैं। तो राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अभी तक कुल 3 युग बीत चुका है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और अब जो चल रहा है, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, वो युग कलयुग चल रहा है। श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम ने समंदर में पुल क्यों बनाया था? रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। तो जटायु से उन्हें यह पता लगा कि उनकी पत्नी को एक राक्षस जैसा राजा ले गया, जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर लंका में रहता है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वे स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ही सीता को रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लंका जाना निश्चय तो था, लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। तो तब जाकर समुद्र देवता की मदद से श्री राम ने अपनी वानर सेनाओं के साथ एक पुल बनाया। उस पुल में जितने भी पत्थर फेंके गए, सभी पत्थरों में श्री राम लिख कर फेंके गए और सभी पत्थर पानी में तैरता रहा। वो पत्थर डूबे नहीं। आमतौर पर आप किसी भी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो पत्थर डूब जाएंगे। राम भगवान और उनकी वानर सेनाओं ने कुल 5 दिनों में उस पुल को बना डाला था, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 20 योजन था। आपको बता दें कि 1 योजन 13 किलोमीटर के बराबर होती है, मतलब 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। और आज हम लोग उस पुल को राम सेतु के नाम से जानते हैं। हनुमान जी ने अपना सीना क्यों चीरा था? तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में मौजूद सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। तो इस दौरान माता सीता ने हनुमान जी को रत्नों से जड़ी एक कीमती माला दी। इस माला को लेकर हनुमान जी कुछ दूरी पर गए और उसे अपने दांतों से तोड़ते हुए ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने एक एक कर सभी मोती फेंक दिए। यह देख दरबार में लोग हैरान रह गए। खासकर लक्ष्मण को यह देख बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्री राम से कहा, हे भगवान, हनुमान ने तो माता सीता की दी हुई बेशकीमती रत्नों की माला तोड़कर फेंक दी। क्या उन्हें इन रत्नों से बनी माला की कीमत का कोई अंदाजा भी है? इस पर श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, किस वजह से हनुमान ने उन माला को तोड़ा है, वो वजह तुम्हें हनुमान ही बता सकते हैं। तब हनुमान ने बताया कि मेरे लिए हर वो चीज व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम ना हो। पहले मुझे लगा कि यह हार अमूल्य है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर राम नाम नहीं देखा तो ये मुझे अमूल्य नहीं लगा। मेरे लिए हर वस्तु बिना राम के अमूल्य नहीं है, इसलिए मैंने हार को भी त्याग देना सही समझा। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, राम नाम तो कहीं आपके शरीर पर भी नहीं है, फिर उसे क्यों रखा है? अपना शरीर भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुन हनुमान जी ने तुरंत तेज नाखूनों से अपना सीना चीरा और लक्ष्मण को दिखाया। उसमें उन्हें श्री राम और माता सीता दिखाई दिए। यह नजारा देख लक्ष्मण भी हैरान रह गए। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर क्यों लेपा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार लंका से लौटने के बाद एक दिन जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तो उस समय हनुमान जी ने यह देखते हुए माता सीता से पूछा कि ये क्यों अपनी मांग में लगाते हैं। तो हनुमान जी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए माता सीता ने कहा कि प्रभु श्री राम की लंबी उम्र की कामना के लिए।
वो मांग में सिंदूर लगाती है। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम को इतना लाभ है तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम अमर हो जाएंगे। उस दिन से हनुमान जी ने अपने शरीर में सिंदूर का लेप लगाना शुरू कर दिया। उसी समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा भी प्रचलित हो गई। राम की आखिर बहन कौन थी? तो राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रानी कौशल्या की बहन वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई थी। उस समय रानी कौशल्या की बहन निसंतान थी। संतान सुख से वंचित होने के कारण राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत दुखी थे। तब राजा दशरथ ने उनको दुखी और उदास देखकर अपनी पुत्री संता को उन्हें गोद दे दी। संता को लेकर राजा रोमपद और वर्षिणी अंग देश लौट गए। इसके बाद संता अंग देश की राजकुमारी बन गई। तो रामायण की हिडन ट्रुथ की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।